आगे इस सर्वे में बढ़ते हैं तो देखिए क्रेडिट तो बीजेपी को मिल रहा है, फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन जो चुनाव होगा वो कर्म पर होगा। तो अगला सवाल है, राम मंदिर निर्माण से सबसे ज्यादा सियासी नुकसान किसे होगा? ये बहुत अहम सवाल हो जाता है आने वाले चुनाव को देखते हुए। तो देखिए कांग्रेस को 38% लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सियासी नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी को नुकसान की बात 33% लोग कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को नुकसान की बात 4% लोग कह रहे हैं और पता नहीं है ये 25% लोग कह रहे हैं। तो राम मंदिर निर्माण से जो सबसे ज्यादा सियासी नुकसान अगर किसी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो 38% के साथ कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए पांचवें सवाल का रुख कर लेते हैं फटाफट। क्या अखिलेश यादव को चुनाव से पहले अयोध्या जाकर दर्शन करने चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा विकास की बात कर रहे हैं। तो हाँ कहने वाले 32% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ अखिलेश यादव को चुनाव से पहले भाई अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने चाहिए, अलग से दर्शन करने चाहिए, ये कहने वाले 56% लोग हैं और नहीं दर्शन करने चाहिए ये 12% लोग हैं। तो ये जो एक सवाल अहम अखिलेश यादव, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिख रही है, तो ऐसे में अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन करने चाहिए 56% लोग कह रहे हैं। अगला सवाल, बीजेपी जीतती है तो राम मंदिर को श्रेय कितना मिलेगा? यानी क्या भव्य राम मंदिर के निर्माण की वजह से बीजेपी जीतेगी? बहुत ज्यादा, ये 51% लोग कह रहे हैं कि हाँ अगर बीजेपी जीतती है तो राम मंदिर की वजह से ही जीतेगी। बहुत कम कहने वाले 28% हैं और पता नहीं, यानी जो निष्पक्ष हैं जो अपनी कोई राय नहीं देना चाहते हैं वो 21% लोग हैं। लेकिन बहुमत जो है इसमें वो 51% लोगों के साथ कि अगर बीजेपी जीतती है तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा क्रेडिट राम मंदिर को जाएगा अगर बीजेपी के वोट जो हैं वो ज्यादा आते हैं और बीजेपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी करती है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद को हवा देना ठीक या गलत? ये बहुत अहम सवाल हो जाता है। तो इसका जो नतीजा है वो देखिए, सही कहने वाले, हैरानी करने वाला ये आंकड़ा है, 66.5% लोग मान रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद जिसको अब बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने उठाया, वो सही है। और गलत कहने वाले 33.5% लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, यानी इस मुद्दे को हवा नहीं देनी चाहिए। तो चलिए फटाफट मथुरा का रुख कर लेते हैं और मथुरा में हमारे साथ रविकांत जुड़ेंगे। रविकांत, मथुरा को जो मुद्दा है पूरा बीजेपी के लिए उसको हवा देनी चाहिए, इसमें वोट परसेंटेज 66.5% लोग कह रहे हैं कि हाँ देनी चाहिए। मथुरा के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ पर होली गेट पर हम हैं और सुबह से ही यहाँ पर ऐसा ही एक माहौल है, इसी पर चर्चा भी हो रही है। कांग्रेस के नेता है हमारे साथ, ये बताइए कि जिस तरीके से हवा दी जा रही है मथुरा के मुद्दे को, क्या वो सही है? ये मुद्दे को चुनावी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी हवा दे रही है। देखिए मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है और यहाँ कण कण में भगवान व्याप्त हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम और ये कि मंदिर बनेगा ये बनेगा, ये अनावश्यक रूप से सांप्रदायिकता की नीति जो ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो रहा है। काय से इस चीज से कहीं कोई नुकसान नहीं है, समाजवादी पार्टी का नुकसान इससे तो राम मंदिर बन रहा है तो ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान, सियासी नुकसान समाजवादी पार्टी को। सियासी नुकसान समाजवादी पार्टी को इसलिए नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने विकास की राजनीति की है, विकास उनका एजेंडा है। हमारी पहले सरकार बनी थी, इनका ये मंदिर का मुद्दा कोई अवसर थोड़ी है। राम मंदिर का 30 वर्षों से तो मैं अपने होश में देखता आ रहा हूँ, ये 30 वर्षों से ये चिल्ला रहे हैं। तो राम मथुरा के जो मुद्दे को बीजेपी एक तरीके से गरमाने की कोशिश कर रही है, क्या फायदा नुकसान होगा उसका आप लोकदल से? नहीं, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी मथुरा के अंदर में मंदिर मुद्दे को लेकर के आई है, भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे से मथुरा के लोग और मथुरा के व्यापारी, मथुरा के किसान, मथुरा के नौजवान इस चीज से बिल्कुल सख्त नाराज हैं क्योंकि मथुरा एक बहुत प्यार की सुंदर नगरी है। बीजेपी को राम मंदिर से फायदा हो रहा है, आप बीजेपी के नेता हैं, मथुरा के मुद्दे को भी आप गरमाना चाहते हैं, राम मंदिर की तरह यहाँ भी लाभ लेना चाहते हैं? देखिए राम मंदिर जिनके लिए लाभ का विषय होगा वो ऐसा सोचते होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से, प्रथम दिन से, जब आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकाली थी, एक ही बात कही थी, हमारे लिए राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था, हिंदुओं की श्रद्धा का मुद्दा है। और राम मंदिर का जो लोग यूँ कहते थे, सामान्य लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या आपको लगता है कि मथुरा का जो मुद्दा गरमाया जा रहा है वो ठीक है? हाँ ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर जो सरकार काम कर रही है, योगी जी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग बताइए।
मथुरा में काफी चमक आई है और पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है मथुरा में। जन जन दुखी है इस सरकार से। हर कोई चाहता है इस सरकार को उखाड़ फेंकना, कैसे भी ये सरकार जाए। शांति भंग कर रहे हैं ये हिंदू में, ये मंदिर मथुरा को लेके शांति भंग कर रहे हैं। ये तो मिली-जुली राय है यहाँ पर। जो नेता हैं अपनी अपनी बात कर रहे हैं, जो जनता है उनका कहना है कि माहौल को खराब किया जा रहा है। जी ठीक है, मैं शशि शेखर जी का रुख कर लेती हूँ। शशि शेखर जी, अभी तक हमने 5 सवाल पूछे हैं, अपने सी वोटर के सर्वे में दिखाए हैं। जो बड़ी बात निकल कर आ रही है कि भाई जो राम मंदिर का क्रेडिट है वो तो बीजेपी को मिलेगा, और जाहिर सी बात है उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ते भी हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि धर्म पे नहीं, कर्म पर इस बार चुनाव होना चाहिए। साधु संतों की भी राय आपने सुन ली है, क्या कह रहा है आपका आंकलन? देखिए शोभना, 2-3 बातें आपके सर्वे से और अब तक जो मैंने बातें सुनी उससे स्पष्ट है। पहली बात ये कि हर सर्वे में कुछ कंट्राडिक्शंस होते हैं, हमें इन बिटवीन लाइंस जो चीज़ें होती हैं उसको सुनना और समझना चाहिए। इसमें बहुत साफ है कि क्रेडिट मिल रहा है, और जब धार्मिक चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा लोग बोलते भी उसे खुल कर हैं, लेकिन लोग कर्म की भी बात कर रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का असली इम्तहान है, क्योंकि पिछले 5 साल 4.5 साल से वो सत्ता में हैं, केंद्र में वो 7.5 साल से सत्ता में हैं, और डबल इंजन की सरकार की वो बात जो है, अब उनको दोनों बातें करनी होती है। और अगर आप भाषण सुनिए, चाहे योगी का हो, चाहे वो अमित शाह बोलते हो या मोदी जी बोलते हो, भले ही थोड़ी थोड़ी बातें कम ज़्यादा होती है, लेकिन वो कुछ अपने विकास के आंकड़े भी साथ साथ गिनाते चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं गिनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक धार्मिक आस्था अपनी जगह है, परंतु उत्तर प्रदेश का चुनाव कुछ बहुत सघन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, और उसमें राम जन्मभूमि का मुद्दा मुझे बहुत सीरियस डाउट है कि कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। शोभना जी, मैं अभय दुबे जी का भी रुख कर लेती हूँ। अभय दुबे जी, शशि शेखर जी का मानना है कि राम मंदिर का मुद्दा अब पुराना पड़ चुका है, और जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है, जेवर एयरपोर्ट की बात की जा रही है, अपना विकास भी योगी सरकार याद दिला रही है, लेकिन मथुरा का मुद्दा जो उठाया जा रहा है और लोग भी साथ हैं कि इस मुद्दे को हवा देनी चाहिए, इसको लेकर क्या कहता है आपका आंकलन? क्या धर्म की राजनीति कर्म की राजनीति पर भारी पड़ रही है और इसीलिए बीजेपी इसका सहारा ले रही है, और लोगों की राय भी ऐसी ही बनती दिख रही है? देखिए, चुनाव से ठीक पहले जो मुद्दा उठाया जाता है उसका चुनाव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इस बात के एक नहीं, पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं, असंख्य प्रमाण मौजूद हैं, इसमें कोई किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। राम जन्मभूमि मंदिर का राजनीतिक दोहन तब किया जा सका जबकि उससे पहले 13 से 14 साल तक वो आंदोलन चलाया गया। तब कहीं जाके 1990 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उसके आधार पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो अब ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसका कोई असर नहीं होगा किसी भी तरह का। दूसरी बात, जहां तक राम जन्मभूमि मुद्दे का सवाल है और इस चुनाव का सवाल है, मैं शशि जी की बात में इतना जोर देना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि मुद्दे का राजनीतिक दोहन तभी हो सकता था जबकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती। अगर भाजपा आज विपक्ष में होती तो उसका लाभ उठा सकती थी। भाजपा को भी उसका लाभ तभी मिला है जबकि विपक्ष में रहती है। आप सत्ता में हैं पिछले 5 साल से, केंद्र में भी आप सत्ता में हैं, और आप चाहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि राम जन्मभूमि के मुद्दे उठाकर आप चुनाव को फिर से जीत जाएं। नहीं, लोग आपका काम देखेंगे और काम के हिसाब से ही आपको वोट मिलेगा। कुछ एक लोगों को छोड़कर जो ज्यादातर इस तरह की राजनीति पर केंद्रित करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़ा बहुमत ऐसा है उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार के काम को देखकर वोट देगा, और मोदी सरकार के काम की भी परीक्षा होगी इसमें। ऐसी बात नहीं कि मोदी सरकार कसौटी पे नहीं कसी जाएगी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज सांसद में है तो योगी सरकार की वजह से नहीं है, मोदी सरकार ने कानून बनाए हैं, इसकी वजह से वो दिक्कत में फंसी हुई है। या पेट्रोल डीजल की महंगाई है तो वो मोदी सरकार की वजह से ज्यादा है, योगी सरकार की वजह से कम है। तो योगी सरकार को दोनों तरह की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। उसे केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है और प्रदेश की भी। अब सवाल यह है कि इसमें कौन सी एंटी इनकम्बेंसी भारी होगी, कैसे भाजपा इसका मुकाबला करेगी। मैं भाजपा की क्षमताओं पर शक नहीं कर रहा हूं, भाजपा एक बहुत ही क्षमतावान पार्टी है, उसके पास बहुत संसाधन है, कार्यकर्ता पंक्ति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो कोशिश करके इस एंटी इनकम्बेंसी को पलट भी सकते हैं, लेकिन क्या वो पलट पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है शशि शेखर जी, एक बार मैं फिर आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी, और सवाल ये लेना चाहूंगी कि अयोध्या में जब हमने साधु संतों से बात की तो ज्यादातर साधु संत कह रहे हैं कि नहीं देखिए, राम मंदिर तो बन रहा है लेकिन अब कर्म के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक दिन आप अयोध्या को चमका देते हैं और अब देखिए पूरे घाट पे अंधेरा पड़ा हुआ है। लेकिन उधर जब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की बात आती है तो लोग कह रहे हैं कि 66% लोगों का ये मानना है कि ये सही है, ये मुद्दा उठना चाहिए। तो एक बार क्या फिर हम ये माने कि उत्तर प्रदेश की
जनता धर्म की राजनीति पर ही विश्वास करने को तैयार है और वो खुश है कि भाई अब राम मंदिर तो हमें मिल गया, अब हमें विकास की बात नहीं करनी है, हमें तो मथुरा के कृष्ण मंदिर से वास्ता है। सी वोटर एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और मैं यशवंत देशमुख को भी निजी तौर पर जानता हूं, मुझे उन पर विश्वास है, तो मैं सर्वे पर कोई डाउट नहीं कर रहा। लेकिन ये चुनाव, अगर पिछले चुनाव के भी आप परिणाम देखिए 2017 के, तो एक कास्ट का जो एक रेनबो बनाया था, उन्होंने इंद्रधनुष बनाया था बीजेपी ने, उसका एक बड़ा हिस्सा इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है। और उत्तर प्रदेश हमेशा से धर्म और जाति के बीच में झूलता है, खासकर 90 से लेके आज तक। कभी जातियों का कोलिशन हावी हो जाता है, कभी धर्म का हो जाता है, धर्म का कम हुआ है, जाति का ज्यादा हुआ है। इस बार भी एक बहुत साफ है कि क्या धर्म पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या जातियों के संगठन पर, जातियों के सम्मेलन पर चुनाव लड़ा जाएगा, या मुद्दे होंगे। तो मैं बहुत साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा शोभना कि तीनों चीजें मिल जाती हैं, लेकिन तीनों चीजें मिलने के बाद भी हमारे गांवों में जाति प्रथा समाप्त नहीं होती। और इसलिए जाति और विकास पहले 2 पर रखना चाहूंगा मैं, तीसरे पर मैं धर्म को रखना चाहूंगा। ऐसा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अपने अनुभवों से। जी, तो बिल्कुल बड़ी बात शशि शेखर जी कह रहे हैं कि देखिए जातिगत जो समीकरण है उसकी अपनी अहमियत है, तो जाति और विकास पर यह चुनाव हो सकता है। राम मंदिर थोड़ा सा पुराना मुद्दा पड़ चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।